गैस ना होने से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से हमने लाहौर में सार्फिन से गैस की फराहमी का पूछा तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। बहुत मुश्किल गुजारा जी, सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ, खुदा की कसम झूठ नहीं बोलते, सुबह का नाश्ता नहीं किया हुआ। और यहाँ से जो होटल से चाय पी है और उससे हम गुजारा कर रहे हैं। और कार में खाना कोई नहीं पका हुआ, जाकर देख सकते हैं कि खाना कोई नहीं है और लोग वैसे ही बैठे हुए हैं। अभी फ़ोन आ जाएगा घर से कि जी वहाँ से रोटी ले आए, सालन ले आए, गैस नहीं आ रही हो, ये पका के हमने खाना है। आज मुझे तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं। मैं घर से जा रहा हूँ, घर जाता हूँ, घर वाले मेरे बच्चे भी भूखे बैठे होते हैं, खुद भी मेरी मिसेज भूखी, घर वाले सब बैठे होते हैं। उन्हें पूछता हूँ क्या वजह, गैस नहीं आ रही, खाना नहीं बना, बाज़ार से लें। बाज़ार जाते हैं तो कच्ची रोटी लेके आते हैं, कच्चा खाना, हर चीज़ के लिहाज से। और कल बिल आया मेरे घर का और ख़ुद का, जब मैंने गैस का बिल देखा तो मेरे तपन रोशन हो गए। मैं कहा यार सिलेंडर भी भरा हुआ, हर चीज़ के लिहाज से बाज़ार से खाना खा रहा हूँ तो बिल मैंने देखा तो 3500 रुपया। क्या गैस ना आने के बावजूद मुझे समझ नहीं लगी कि यह किस चीज़ का हम हमसे बदला ले रहे हैं। गैस हमारे इलाके में तकरीबन 2 माह से नहीं आ रही। सुबह नाश्ते के बगैर आते हैं शॉप पर, रात को सोने फिर खाने के बगैर सोना पड़ता है, गैस नहीं होती। बड़ी परेशानी है। हमारी तो वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि खुदा के लिए गैस का कुछ बंदोबस्त करें। तो दिल्ली सरकार से हम तंग आ चुके हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ ये सोचना चाहिए वज़ीर आज़म को। बच्चे बेशक स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन उठ कर सुबह नाश्ता तो मांगेंगे ना। तो जब एक दूसरी गैस वो सिलेंडर जो है वो कितना हम भरवाएं, एक आम बंदा वो क्या करेंगे मुझे बताएं, कितना सिलेंडर भराएं हम। गैस के बिल जो हैं वो पहले से ज़्यादा आ रहे हैं मगर गैस आ नहीं रही। और बाज़ार से अगर हम खाने पीने के लिए कोई चीज़ें लेते हैं तो वो हमें अफोर्ड नहीं होती, क्योंकि आजकल हालात वैसे ख़राब हैं और बाज़ार वालों ने चीज़ें जो हैं वो पहले से ज़्यादा महंगी कर दी हुई। मैनेज बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। सिलेंडर लेना पड़ता है और आप देखें ऑटोमेटिकली उसकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज़ कर दिया है। विदाउट नाश्ता जाना पड़ता है हमें। और इसके अलावा सम टाइम अगर यूनिवर्सिटी से वापस आए तो भी गैस नहीं होती, मतलब बाहर से ही। लेकिन आप ये सोचें कि कब तक बाहर से हम लोग खाएं, तो ये मतलब सबसे बड़ा बेसिक इशू है। कराची के शहरियों की भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। देखिए, पहले तो बिजली का मसला था कि कभी आती थी कभी नहीं आती थी, लेकिन अभी गैस का मसला हो गया है। गैस 2-3 घंटे जो है चली जाती है, फिर बाहर जो है वो लेने जाओ खाना, वहाँ पे रश इतना होता है। मुसीबत कर दी है पाकिस्तान हुकूमत ने। ये गैस का बिल आ रहा है और गैस नहीं आ रही है बराबर। हमारे इलाके में जाके देखो, वहाँ तो चूल्हा भी नहीं चल रहा है। एक तीली लगाते हैं, वो तीली भी नहीं लग रही है। और गैस के बिल लंबे लंबे आ रहे हैं। लकड़ी जलाते हैं, और क्या जलाएंगे हम, क्या घर जला दें अपना? ना इधर चूल्हे में गैस आ रही है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ, घूम रहे हैं ऐसे ही। और यहाँ है तो ये मार्केट में भी कह रहे हैं कि जनाब यहाँ भी गैस का मामला है, इसलिए यहाँ पर भी काफ़ी। तो ये सिलसिला मेहरबानी करें इमरान खान साहब, कराची वाले नौजवानों ने आपको वोट दिया है। पेशावर के आवाम को भी गैस नहीं मिल रही है, वहाँ भी शहरी बहुत परेशान। जैसी सर्दी की ज़्यादा होती है तो गैस का प्रेशर बिल्कुल ही कम हो जाता है, तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा होती है। सुबह के टाइम में ख़ासकर, रात को तो बिल्कुल ही नहीं होती। 9 बजे के बाद तो बिल्कुल ही लोड शेडिंग हो जाती है, सुबह तक फिर होती नहीं है। सुबह 6 बजे के मेरे ख्याल में आ जाती है, तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें। बिल्कुल गैस नहीं है, गैस के बिल बहुत बड़ा है, ज़्यादा आ रहा है ना, और गैस बिल्कुल नहीं है। सर्दी के मौसम में गैस बिल्कुल गायब हुई। मैं भी सिलेंडर इस्तेमाल कर, सिलेंडर भी अभी भी महंगा हो गया। तकरीबन एक बड़े सिलेंडर 200-300 रुपये महंगा हो गया। पी किलो में मेरे ख्याल है 30 रुपये का महंगा हो गया। गैस भी ज़्यादा है और कारोबार बिल्कुल ख़राब है। मैं कारोबार ख़त्म करने के लिए तैयार हो गया। गैस जो है वो बिल्कुल ना आने के काबिल है, कभी आती है कभी नहीं आती। जैसे सर्दी तेज़ हुई है अब बिल्कुल गैस नहीं आ रही। काफ़ी महीनों से जो है गैस बिल्कुल नहीं होती और ज़्यादातर हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, क्योंकि गैस प्रेशर बिल्कुल होता नहीं है और इस वजह से बस सिलेंडर यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। प्रेशर भी है नहीं है बिल्कुल, और गैस भी महंगे है, और क्या करेंगे, सिलेंडर भी नहीं है, क्या कहाँ से लेकर आएंगे। गैस बहुत महंगा हो गया जी। कोयटा में भी सर्दियों में भी बहुत इजाफा हो गया है और गैस भी गायब हो गई। जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, नवाखली में रहते, वहाँ पे बिल्कुल गैस का प्रेशर बिल्कुल है ही नहीं। आवाम बहुत परेशान है। गैस नहीं है आपके इलाके में, तो कैसे गुजारा कर रहे हो? तो बिल्कुल ये सारे लोग जो है ये लकड़ी जलाने पे मजबूर होते हैं, वो भी नहीं मिल रहे। प्रेशर है बहुत कम है। कई दफ़ा हम लोगों ने एहतजाज भी किए हैं, रोड भी ब्लॉक किए हैं। वादा किया था कि इसका प्रेशर ज़्यादा करेंगे, लेकिन उसके बावजूद फिर भी उसका प्रेशर ज़्यादा नहीं हुआ। हम लोग जो है आजकल गुजारा कैसे कर रहे हो? गुजारा जो है आजकल जो है लकड़ियों पे है। मैं सरिया मिल में रहता हूँ, वहाँ पे गैस प्रेशर की बात तो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले ये है कि वहाँ पे गैस तो आती ही नहीं है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक तो वहाँ पे लोड शेडिंग होती है गैस की, तो उसके बाद जब गैस का प्रेशर ही कम है तो हम लोग इसमें कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। मैं तो स्पिनी रोड में रहता हूँ, उधर तो गैस बिल्कुल ना होने के बराबर है। सुबह से लेकर शाम तक गैस मिलती नहीं है आपको, हर वक्त जो है मतलब गैस शार्ट रहती है।
ये अवाम का हाल है जिनके हवाले से नदीम बाबर साहब ने वादा किया था कि अवाम को मुश्किलात नहीं आएंगी। सूबे में, हर सूबे में इस वक्त ये मुश्किलात हैं। बिजनेसमैन भी इस वक्त परेशान है, इंडस्ट्री का बुरा हाल है, इंडस्ट्री का हाल भी बुरा है। खुद इंडस्ट्री को कहा जा रहा है जब सस्ती गैस खरीदने का मौका ज़ाया करके कि आप डीजल पर चला लें, फर्नेस ऑयल पर चला लें, यानी महंगी बिजली पैदा करें, महंगा इस वक्त मामला होगा। इंडस्ट्री परेशान है, घरेलू सार्फिन को भी गैस की फराहमी मुतासिर है। हालांकि 25 नवंबर को वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने दावा किया था कि घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी मुतासिर नहीं होगी। हम टर्मिनल्स को, LNG टर्मिनल्स को पूरी कैपेसिटी पे चला रहे हैं, दिसंबर में भी पूरी पे चलाएंगे। प्रेशर के इश्यूज तो आएंगे जो हमेशा आते हैं सर्दियों में, लेकिन कोई मेजर अक्रॉस द बोर्ड शॉर्टेज इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि नहीं होगा। और दोनों ही काम नहीं हुए। दिसंबर में भी टर्मिनल पूरी कैपेसिटी पर नहीं चले, एक कार्गो को आगे किया। जनवरी के 20 दिनों के लिए तो टेंडर ही नहीं किए जा सके, सप्लायर ही नहीं आए। और दूसरा जो दावा था कि सिर्फ प्रेशर के मसाइल होंगे, गैस गायब है इस वक्त। कराची हो, पेशावर हो, लाहौर हो, कोयटा हो, गैस इस वक्त आवाम के लिए गायब है। इंडस्ट्री भी एतराज़ कर रही है। हालांकि अक्टूबर में नदीम बाबर साहब ने दावा किया था कि फरवरी तक की गैस का इंतजाम किया हुआ है। नवंबर के महीने में हम एक एडिशनल कार्गो लाके नवंबर में भी फुल चलाएंगे और दिसंबर और जनवरी तो वैसे ही फुल चलना था। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमने अरेंजमेंट नहीं की हुई। आप ये समझ लें कि आज से लेके फरवरी तक ये टर्मिनल्स फुल कैपेसिटी पे चल रहे होंगे। वज़ीर आज़म नदीम बाबर से पूछें कि वो गैस कहाँ है, टर्मिनल क्यों फुल कैपेसिटी पर नहीं चल रहे हैं। टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2020 में फर्नेस ऑयल की सेल्स में दिसंबर 2019 के मुकाबले में 108% का इजाफा हुआ है। रवां साल के 6 माह में 38% का इजाफा हुआ है। आरिफ अवी लिमिटेड की रिपोर्ट के मुताबिक LNG से बिजली 6.5 रुपये फ़ी यूनिट की पड़ रही है, जबकि फर्नेस ऑयल से तकरीबन दुगनी यानी 11 रुपये 80 पैसे फ़ी यूनिट की पड़ रही है। यानी गैस की कमी की वजह से अरबों रुपए का नुकसान अलग, देर से टेंडर करके महंगी LNG खरीदने पर अरबों रुपए का नुकसान अलग, फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा करने से अरबों रुपए का नुकसान अलग, और फिर सर्कुलर डेट बढ़ने की वजह से हुकूमत के लिए मसाइल अलग पैदा होंगे।